सभी बच्चे क्या चाहते हैं कि अकाउंटिंग के कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएं। तो क्या डिफिकल्ट टास्क है? बड़ा आसान है। आइए मेरे साथ आज हम कैश बुक के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। हमारी अकाउंटिंग कहती है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, एक बार हम उसको जर्नल में लिखेंगे और एक बार हम उसको लेजर में लिखेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैश अकाउंट ये जर्नल होता है या लेजर होता है, तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे सही आंसर देंगे कि सर कैश अकाउंट मतलब लेजर, ये लेजर का पार्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैश बुक किसका पार्ट है, वो जर्नल का पार्ट है या लेजर का पार्ट है, तो बेटे कैश बुक एक ऐसी तरह की बुक है अपने आप में, एक ऐसी यूनिक अकाउंट्स में जो बोथ जर्नल और लेजर दोनों को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए जब हम कैश बुक बनाते हैं तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि अब हम लेजर में कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे और हम बैंक अकाउंट भी नहीं बनाएंगे। क्यों? रीजन साफ है, क्योंकि कैश बुक बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर होती है। अब सर मैं आपको यहां पर बताता हूं कैश बुक क्या है। तो कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है। इसीलिए आपके माइंड में यह बात फिट हो जानी चाहिए कि अब हम ना तो कैश अकाउंट बनाएंगे ना हम बैंक अकाउंट बनाएंगे लेजर में। कैश बुक हमारे पास तीन तरीके की होती है, एक होती है सिंगल कॉलम और एक होती है डबल कॉलम, एक होती है पेटी कैश बुक। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली और प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक होती है। तो बताओ जरा डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है? डबल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक है सर जिसमें दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक कैश को रिप्रेजेंट करता है और एक बैंक को। जब हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं तो हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर एक ही अमाउंट कॉलम होता है। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमारी दोनों साइड जो डेबिट और क्रेडिट साइड है वहां पर दो दो अमाउंट कॉलम होते हैं, एक कैश को रिप्रेजेंट करता है, एक बैंक को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपको सीखना क्या होता है? आपको सीखना होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज। अब सर कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज ऐसी एंट्री होती है, नॉर्मली जब आप कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हो, अगर आपने रिसिप्ट साइड पे लिखी, लेफ्ट साइड पे रिसिप्ट साइड पे लिखी, तो उसकी पोस्टिंग लेजर में आप करते हो। सिमिलरली कैश बुक में जब भी आप कोई पेमेंट रिकॉर्ड करते हो राइट हैंड साइड पे, तो उसकी भी पोस्टिंग आप लेजर में करते हो। यानी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगी तो उसकी सेकंड पोस्टिंग लेजर में जाती है। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी ट्रांजैक्शन है, एक ऐसी एंट्री है जो कैश बुक के अंदर ही डेबिट क्रेडिट हो जाती है, उसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं जाती। अब सर सारी ट्रांजैक्शन पहले कैश बुक में आएंगी फिर लेजर में जाएंगी, लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कैश बुक में ही दोनों जगह जाएगी, तो उसका एक अलग से नाम रखना पड़ेगा। उसका नाम रख दिया कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि कैश बुक में दोनों साइड पे जाएगी और उसकी आगे फर्दर लेजर में पोस्टिंग नहीं होगी। इसीलिए हम लेजर फोलियो में एक सी कॉलम लिख देते हैं। तो सर ऐसी कौन सी दो ट्रांजैक्शंस हैं? ये देखिए, पहली है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। मुझे बताओ कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक इसका क्या मतलब है? आपने बैंक से कैश निकाला तो इसका मतलब कैश आया, कैश में रिसीप्ट हुई। तो कैश के अंदर पहले मैं कैश के अंदर जाऊंगा और यहां पर अमाउंट लिखूंगा टू बैंक। कैश में रिसीप्ट हुई तो कैश को डेबिट कर दिया, और पैसा कहां से निकला है? बैंक से, तो बैंक क्रेडिट हो गया, वो भी यही बन रहा है। तो फिर इसका मतलब हम बैंक में यहां पे क्रेडिट करेंगे और यहां लिख देंगे बाय कैश। यानी यहां पर डेबिट क्रेडिट दोनों कैश बुक में हो गए, इसलिए फोलियो में लिख देंगे सी, कैपिटल सी। इसी का अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मेरे पास आ जाती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब इसमें क्या होगा? बैंक के लिए रिसीट है तो बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। बैंक में हम लिखेंगे टू कैश और यहां लिख देंगे सी, और कैश के लिए लिखेंगे बाय बैंक और यहां लिखेंगे कॉन्ट्रा मतलब सी। तो आप कॉन्ट्रा एंट्री सीख गए हैं। अब आप टीचर से कहिए पूछे कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। मिलते हैं नेक्स्ट रील के साथ।